देखिए, केवल इन्होंने नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं। एक बहुत बड़े ठग दिल्ली की जेल में बंद है, जिनके एक बॉलीवुड अभिनेत्री से किसी ने कहा रिलेशन भी थे। उन्होंने भी कहा कि सत्येंद्र जैन जी ने उनसे करोड़ों रुपए मांगे थे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। और पिछले 10 सालों में तिहाड़ जेल में कभी कोई फिरौती के फोन होते हैं, कभी अंदर से सिम कार्ड निकलते हैं, और ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो थी वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। यहाँ तक कि ये भी मुझे याद है, सत्येंद्र जैन जी को जो लड़का मालिश करता था जेल के अंदर, वो पॉस्को के अंदर बंद था। तो तिहाड़ जेल में इस तरीके की चीजें जब बाहर आ रही हैं, मुझे इससे कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हो रहा। और मुझे लगता है जो शीश महल में बहुत सारे राज अब जब निकल के आएंगे, ये कहीं ना कहीं ये दिखलाएगा कि एक व्यक्ति जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बना, उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। और मैं तो चाहूंगा इस विशेष अधिकारी जिसने ये बात रखी है, उनको तथ्य भी अब सबके सामने प्रस्तुत करने चाहिए। अगर उन्होंने केजरीवाल जी से कहा तो लिखित में कहा, फोन पे कहा, कैसे कहा, ये भी एविडेंस सामने आना चाहिए। इसकी पर बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एक नाम सामने आ रहा है, सहारा सुब्रतो राय, जैसे कई नाम हो सकते हैं, आपको ऐसा लगता है जिसे विशेष सुविधा कानून को ताक पर रखकर दिया जा रहा हो? देखिए, सत्येंद्र जैन जी की मालिश पॉस्को का एक्यूज कर रहा था, तो अब देखिए ना, वो कहते ना, जब सच्चा दरोगा तो डर काहे का। जब सत्येंद्र जैन जी के अंदर रोज मालिश होती थी, तो ऐसे कितने लोग होते होंगे जिनको सुविधाएं मिलती होंगी। वो वीडियो मुझे सामने है कि पॉस्को का एक्यूज सत्येंद्र जैन जी की मालिश कर रहा है। उसके अलावा जो ये ठग की मैं बात कर रहा हूँ, उसने तो लिखित में दिया था कि उनसे करोड़ों रुपए की फिरौती सरकार ने मांगी थी। और आए दिन तिहाड़ जेल में कभी सिम कार्ड दिखाई देता है, कभी मोबाइल दिखाई देता है, कभी फिरौती की कॉल दिखाई देती है। ये तो बहुत कॉमन चीज होगी 10 साल में। सारा का सारा प्रशासन जो है अरविंद केजरीवाल जी के अधीन आता है। अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा आ सकते हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि ये संभव है, क्योंकि लुधियाना से जो बाई इलेक्शन होना है, सांसद संजीव अरोड़ा को वहां से चुनाव लड़वाया जा रहा है, और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा आए पंजाब। देखिए, ये तो तय है कि केजरीवाल जी पंजाबियों का हक लेने पंजाब जाने वाले हैं। मुझे किसी ने ये भी कहा कि एक राज्यसभा के सांसद को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है उसको अकोमोडेट करने के लिए। ऐसे कई सवाल उठ के आ रहे हैं। परंतु बड़ी बात है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली में आए, दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, दिल्ली में 3 बार विधायक बने, अपना चुनाव हार गए, ये जगह जगह क्यों भाग रहे हैं। और ये उनको भी पता है कि आखिरी मौका उनके पास में, कि पंजाब में उनकी सरकार जाना तय है। और जितनी जल्दी केजरीवाल जी पंजाब जाएंगे, उतनी जल्दी उनकी सरकार भी वहां से जाएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ।